मतलब जिस एक चीज ने इंडिया को एक्चुअली में विश्व गुरु बनाया, मोदी सरकार ने उसी को खत्म कर दिया। एमजी नरेगा, जिसकी मिसाल वर्ल्ड बैंक, आईएलओ जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान देते थे, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की पहली बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी अधिकार बेस्ड जॉब्स गारंटी प्रोग्राम था, सरकार ने उसकी हत्या कर दी और उसके बदले में एक नमूना खड़ा कर दिया जी राम जी बिल के नाम से। पहले केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कहती थी कि कोई मजदूर अगर आपसे काम मांगे आप उन्हें काम दो, पैसे की टेंशन मत लो, पैसा हम देंगे आपको, ओपन एंडेड, जितनी डिमांड है उसको फुलफिल करो, पैसा हम देंगे आपको। अनस्किल्ड वर्कर की पूरी दिहाड़ी और सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर की दिहाड़ी और मटेरियल में 75% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी राज्यों को, तो राज्यों पे पूरा इंसेंटिव था इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का, इसीलिए इतना बड़ा सक्सेस भी ये साबित हुई। जी राम जी ने बोला नहीं, हर साल अब से हम लिमिट लगाएंगे कि कितना पैसा देंगे राज्यों को, नॉर्मेटिव बजट एलोकेशन डिसाइड करेंगे हर स्टेट का, जिसका पैमाना क्या होगा वो भी हम डिसाइड करेंगे, उसमें भी हिस्सा फिर हम मात्र 60% देंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स के लिए और 40% भार उन्हीं को उठाना पड़ेगा। अब इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज्य सरकारों पे कम से कम 30,000 करोड़ का एडिशनल बर्डन पड़ेगा। राज्य सरकारें पहले एमजी नरेगा की प्रोजेक्ट इजीली सैंक्शन कर देती थी क्योंकि पैसा तो मोस्टली केंद्र सरकारों को ही भरना था अल्टीमेटली। नाउ दे हैव एवरी इंसेंटिव टू डिले इट, खासकर यूपी बिहार जैसे गरीब राज्यों में, और पैसा खत्म तो अधिकार खत्म। केंद्र सरकार बेसिकली सारी पावर अपने पास रखकर जिम्मेदारियां राज्य सरकारों पे लाद रही है कि रोजगार ना दे पाओ तो बेरोजगारी भत्ता तुम्हें ही देना पड़ेगा अल्टीमेटली, जिसकी एडिक्वेट फंडिंग की गारंटी भी हम नहीं लेते। चेरी ऑन द टॉप ऑफ ऑल दिस इज कि जी राम जी के तहत राज्यों को एडवांस में 60 दिनों का टोटल पीरियड बताना होगा, इंक्लूडिंग पीक हार्वेस्टिंग सीजन, जब कोई जी राम जी का मजदूरी का काम नहीं दिया जाएगा, ताकि गरीब मजदूरों पे कोई मिनिमम फ्लोर का आश्रय भी ना हो और वो मना ना कर सके रूरल एलिट्स को और टुकड़े के भाव बिक जाए। मतलब इससे ज्यादा प्रो एलिट और एंटी वर्कर चीज क्या होगी। अब क्योंकि महिलाओं और पिछड़े वर्गों का नरेगा से फायदा होना था, जो कि हुआ भी, नरेगा में प्रोविजन थी कि जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल बनेगी उसमें कम से कम 1/3 जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो महिलाएं होंगी और 1/3 जो होंगे वो माइनॉरिटीज या पिछड़े सेक्शन के सोसाइटी के लोग होंगे। इसमें ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जी राम जी में। फिर क्या क्या के बेचा जा रहा है इसे कि हमने 100 दिन का रोजगार बढ़ा के 125 दिन कर दिया। अरे भाई, जब 100 दिन की सीलिंग ही बाइंडिंग नहीं थी और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी को 100 दिन का तो काम मिल ही नहीं रहा था, तो 100 की तुम 125 या 1000 कर दो नॉन बाइंडिंग सीलिंग, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और गिवन द फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन बाय लॉ जो पहले थी ही नहीं केंद्र सरकार पर, केंद्र को देना था पैसा अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो तुम्हारी गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है। फिर जब लोग बेरोजगार होंगे तो बोल रहे हैं तो आलसी निकम्मे लोग हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, फ्री बीस पे तंज कसना। फिर अरे भाई, बेरोजगारी एक स्ट्रक्चरल आउटकम है कैपिटलिज्म की, इंडिविजुअल फेलिंग नहीं है। एमजी नरेगा के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करा था कि नेशन वाइड बेरोजगारी स्ट्रक्चरली एलिमिनेट की जा सकती है इवन विद इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। पर बजाय आप एमजी नरेगा के तहत वेजेस बढ़ाओ, इसके स्कोप को एनहेंस करो, इसकी इंप्लीमेंटेशन इनएफिशिएंसीज पे काम करो, आपने इसको खत्म ही कर दिया और लेकर आए नमूना कानून। एमजी नरेगा पता है किस स्लोगन पर आया था? हर हाथ को काम दो, काम को पूरा दाम दो। मैं एक ऐड कर देता हूं एमजी नरेगा वर्कर्स के बिहाफ पे, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। कमेंट करके लेट मी नो इफ यू बिलीव इन दीस स्लोगन्स।